दुखी है, बहुत दुखी। और हम घना दुखी, हमारा घर का आके पड़ा है, रोड का आके। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करेगा, बंद करो। दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये दारू पीती है और यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, छोटे छोटे दारू पीते हैं, दारू पी के यहाँ पड़े रहते हैं, उठा कर लाते हैं। हमारी बहू बेटी बहुत दुख पा रही है और ये ठेका उठना चाहिए यहाँ से। गुरुग्राम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं शराब के ठेके के बाहर कुर्सी डालकर बैठ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन में लग गई? दिखाएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम में एक शराब के ठेके को लेकर आखिरकार सड़क पर क्यों मचा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा सरकार जहां शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार का राजस्व बढ़ाने में जुटी हुई है, जो इस बार सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी की है उसमें रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। लेकिन अब गुरुग्राम में एक गांव ऐसा है जहां पर शराब के ठेके को लेकर लोग एकजुट हो गए हैं और उस शराब के ठेके के विरोध में इस तपती हुई गर्मी में सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के खानसा गांव की, जहां पर हीरोंडा चौक के पास दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक शराब के ठेके के खिलाफ खानसा गांव के न केवल लोग बल्कि वहां की बुजुर्ग महिलाएं भी कुर्सी डालकर शराब के ठेके के बाद बैठ गई हैं। दरअसल यहां के लोगों का यह आरोप है कि इस शराब के ठेके की वजह से यहां के रहने वाले निवासियों का जीना दूभर हो गया है। उसकी वजह यह है कि इस शराब के ठेके पर शराब लेने आने वाले शराबी न केवल यहां पर रात में हुड़दंग मचाते हैं, बल्कि शराब के ठेके के पास बने मकानों पर दीवारों पर जाकर वो वहां पर पेशाब करने लगते हैं। यहां से निकलने वाली महिलाएं और गांव की बच्चियों को बड़ा दूभर हो गया है कि जब वो यहां से निकलती हैं तो शराबी यहां पर शराब के नशे में हुड़दंग करते हुए मिलते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और शाम को वापसी लेने के लिए जब महिलाएं यहां पर आती हैं तो शराबी उन्हें सड़क पर मिलते हैं, जिनको देखकर वो महिलाओं को देखकर वो शराबी फब्तियां कसते हैं। इसी से परेशान होकर यहां के निवासियों ने ठाना है कि इस शराब के ठेके के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए हैं और पिछले 3 दिनों से इस तपती हुई गर्मी में वो सड़क पर ही कुर्सी डालकर डेरा उन्होंने जमा लिया है। इसको लेकर इन्होंने गुरुग्राम के डीसी और एक्साइज विभाग में भी कंप्लेंट दी है कि इस शराब के ठेके को गांव की सीमा से दूर ले जाया जाए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ये शराब का ठेका लाल डोरे के अंदर है और रिहायशी इलाके इससे बिल्कुल सटे हुए हैं। जहां पर यह शराब का ठेका बनाया गया है वहां से गांव का एकमात्र निकलने का रास्ता है। ऐसे में देर सवेर जब यहां से गांव की महिलाएं या बच्चियां निकलती हैं तो उन्हें डर रहता है कि कब कौन शराबी उनके साथ अश्लील हरकत कर दे। इसको लेकर सीएम विंडो पर भी एक शिकायत डाली गई है। साथ ही शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस शराब के ठेके के बिल्कुल साथ में एक प्ले स्कूल है। लेकिन आरोप यह लगाया गया ग्रामीणों के द्वारा कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर सर्वे करने के लिए आए शिकायत पर, तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल ही अवैध है, शराब का ठेका अवैध नहीं है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जब तक यहां से शराब का ठेका नहीं हटा लिया जाता तब तक वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने यहां बैठी धरने पर महिलाओं से और यहां ग्रामीणों से बातचीत की है। उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। शराब के कारोबार को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नए नए नियम और कानून लागू कर रही है, वहीं उसे बंद कराने के लिए खांडसा विलेज के जो निवासी हैं धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आपको बता दें कि इतनी भीषण गर्मी में लगातार 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने की जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो ठेका है शराब का, यहाँ पर रहने वाले निवासियों का कहना है कि इसकी वजह से उनका माहौल ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ आसपास जितने घर बने हुए हैं शराबी शराब के नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि उनके घर के पास जाकर टॉयलेट तक करते हैं। साथ ही साथ गाली गलौज कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं हैं इससे पूरी तरह से परेशान हो गई है। इतनी भीषण गर्मी में महिलाओं के साथ पुरुष भी इस धरना प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो ये ठेका है उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या वजह है। माता जी आप बताइए कि आज जो धरना प्रदर्शन पर आप यहाँ बैठे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए चल रहा है कि हम दुखी हैं, बहुत दुखी, और हम घना दुखी। हमारा घर का आके पड़ा है, रोड का आके, हम कहाँ जाए? मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, मंदिर शिवालय जाऊँ, हवन करूँ सारा, और पिए पड़ा तो हम क्या करें?
हम बहुत दुखी, हमारा जन्म दुखी है। यहाँ ये ठेका रहना ना चाहिए, रहना ना चाहिए। ये ठेका किन लोगों का है? हाँ? किन लोगों का है ये ठेका? ये ठेका मेरा मुन्ना तो पता नहीं किसका है, किसने ले रहा क्या, ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है ना? आप बताइए कि और क्या क्या परेशानी हो रही है? जी हमें परेशानी है, हम खटोला में जा रहते हैं, हमारे बच्चे बहू बेटियां यहीं से निकलती है, हमें यही परेशानी है। नंगे नाचती है, दारू पीती है, और यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, छोटे छोटे दारू पीते हैं, दारू पी के यहाँ पड़े रहते हैं, उठा के लाते हैं। हमारी बहू बेटी बहुत दुख पा रही है, और ये ठेका उठना चाहिए, यहाँ से ठेका बंद होना चाहिए यहाँ से। लेकिन आसपास तो आधा किलोमीटर की दूरी पर और भी ठेके हैं, तो उनसे कोई परेशानी नहीं? गांव में है ना, खाड़सा गांव में है ना ये वाला ठेका, और तो वो दूर है, तो उनसे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, वो दारू पी के पड़े रहते हैं, तो गाड़ी बकते हैं, तो हमको बर्दाश्त है ऐसे परेशान। आप बताइए कि आपको और क्या दिक्कत हो रही है, जैसे कि दिन का क्या माहौल है और रात का क्या माहौल है? हमारे घर बिल्कुल हाईवे के पास नहीं है, और बहुत ज्यादा परेशानी, बच्चे निकलते के साथ और पेड़ मिलते हैं, रात को भी सुबह भी दिन में बच्चे स्कूल से आते, गाड़ी से उतरते, सारी परेशानी है। ठेका बंद होना ही चाहिए। ये अभी तक कहीं शिकायत दर्ज कराई? बहुत टाइम से चल रही है ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये बंद होना ही चाहिए। ये ठेका बहुत ज्यादा परेशानी है, यहाँ जनता दुखी। जैसे कि हमने यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनको क्या क्या परेशानी हो रही है। आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है शराब के ठेके से? परेशानी है, यहाँ से कैसे निकले? बहू बेटी को लेकर हर तरह का गंदा संदा आदमी खड़ा रहा है, बहू बेटी का हाथ मारा है। ये बताओ, इतने गंदे आदमी से हमें परेशानी नहीं है यहाँ निकलने की। बच्चन को कैसे हम स्कूल छोड़ने की छोटी बेटी ने, ये बताओ। जी आप बताइए, आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये है कि ये तो मतलब गलत काम ही है ना, ये तो बंद ही होना चाहिए। परेशानी तो सभी को है गांव में, बच्चों पे गलत असर पड़ता है, मान लो लड़कियों पे है। जनरेशन आज की खराब हुई जा रही है, मतलब इन्हीं चीज़ों से, नशे पते से। बस ये तो गलत के ऊपर तो भाई देखो लगाम लगनी ही चाहिए ना, गलत काम के ऊपर तो लगाम लगनी ही चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर रहने वाली महिलाओं से बात करी, तो यहाँ पर पुलिस विभाग की भी ड्यूटी लगी है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर किस लिए इतनी बड़ी जो समस्या आ रही है उसको लेकर क्या समाधान किया गया। सर बताइए, ये जो यहाँ पर समस्या हो रही है, इतने लोग इतनी भीषण गर्मी में इकट्ठा हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कल से इकट्ठा हो रहे हैं, कल दोपहर बाद से 2 बजे से लॉ एंड ऑर्डर की कायम करने के लिए हम यहाँ हैं तैनात। रात को भी थे पूरी रात, और अब भी सुबह से हैं लगातार 24 घंटे। हमारी कल 2 बजे से ही लगातार ड्यूटियाँ चली हुई है लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, तो आसपास रहने वाले जितने भी निवासी हैं हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज कराई गई। आप बताइए कि अभी तक आपने जो शिकायत दर्ज कराई वो कहाँ कराई और क्या कुछ कहना है? जी हमने शिकायत शुक्रवार को सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई है, और उसके बाद में हमने जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें जाके एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम शनिवार को मौका मुआयना देखेंगे, स्कूल है जो घर पढ़ रहे हैं बीच में, अगर वहाँ दिक्कत होगी तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन कल एक्साइज इंस्पेक्टर आए थे विवेक अग्रवाल, उन्होंने ये बताया कि भाई ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसकी फ़ीस जमा हो चुकी है। अब इंसान को इंसान समझ के नहीं चल रहे, या बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है सरकार का, उसमें भी कहीं ना कहीं विफलता दिख रही है हमें। और ये जो नशेड़ी हैं वो थोड़ी सी शराब पीते ही है ना, यहाँ लड़कियों पे, औरतों पे, बहन बेटियों पे फब्दियाँ कसते हैं जी। और इतना बुरा माहौल कर रखा है जैसे कि हम कहीं बाहर से आए हैं और हमें यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। लाल डोरे के अंदर ये ठेका जो बनाया गया है, बिल्कुल भी इसको 1 से लाख तक नहीं चलने देंगे। लेकिन जो सरकारी ठेके जितने भी छूटे उससे सरकार को भी फायदा होता है, और उसके बाद वही पैसा जनता के काम में लगाया जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी ये जो जनता का जो ठेके का जो टैक्स का पैसा आता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को सरकार इसको आमजन के लिए लगाती है, लेकिन आमजन को इस समस्या से परेशानी है। जिसको शराब पीनी है, जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगा वो तो लेगा ही लेगा, यहाँ नहीं लेगा तो कहीं भी ले सकता है वो। लेकिन हम यहाँ जो ये पॉइंट बनाया है, यहाँ पे बस अड्डा है हमारा, सारे स्कूल की जितनी भी बसें निकलती हैं यहाँ से, तो माताएं बहनें अपने बच्चों को छोड़ने आती है, 15 मिनट खड़ा होना यहाँ पे दुश्वार हो जाता है जी। दिन में 2 बजे और सुबह 8 बजे यहाँ 24 घंटे ठेका चलता है जी अवैध तरीके से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? मैम जब तक हम ये अगला टेंडर नहीं छूटेगा 1 साल पूरा चलेगा यहाँ, और हम आने नहीं देंगे यहाँ ठेकेदार को। वो रात को भी उसने कई बदमाश भेजे हैं ब्लैक जेट गाड़ियों में, हम रात को यहीं थे पूरी रात।
अभी तो ये बंद करा रखा है ना आपने? बंद मैम, हम इसको कह रहे हैं 1 किलोमीटर दूर कहीं भी ले जाओ, हमें प्रशासन से दुश्मनी थोड़ी है। मतलब आपको यहाँ इस जगह से दिक्कत है, लाल डोरे में बाकी हमारे किसी गांव और के जगह से बच्चे, दिक्कत नहीं? जो स्कूल से बच्चे बस से उतरते हैं वो कई बार ठेके से शराब खरीदते देखे गए हैं। हमारे बच्चों की क्या वो भविष्य रहेगा, कोई शराब खरीदेंगे वो? सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से यही मांगे, ठेके को कहीं भी ले जाओ जी। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए। अगर सरकार नहीं मानती आपकी जो भी शिकायत आप दर्ज करा रहे हैं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? कुर्बानी देंगे मैम यहाँ बैठ के। प्रशासन हमारे ऊपर जो अत्याचार करना चाहती है करो, हम यहीं डटे रहेंगे। पूरा गांव हमारे साथ है और हम लास्ट दम तक रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर रहने वाले निवासियों से बात की तो उनका कहना है कि अगर ये ठेका यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस जगह का जो ठेका है उसको यहाँ से हटाने के लिए क्या नया कदम उठाएगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। खांडसा गांव के ग्रामीणों का सरासर आरोप है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब तक ये शराब का ठेका यहां से नहीं हटा लिया जाता तब तक वो इसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे उन्हें आर या पार के मूड में ही क्यों ना आना पड़े। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग पर कोई एक्शन लेता है। हालांकि ग्रामीणों ने यह साफ किया है कि वो इस शराब के ठेके के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस शराब के ठेके को गांव की सीमा से दूर लगवा दे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।